गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिमल सर। और आज आप लोग देख रहे हैं चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि जो है डुअल एस्पेक्ट सिस्टम के अंतर्गत एसेट्स बराबर क्या होते थे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होते थे, जिसके दो पहलुए होते थे। और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा रखा था। अब हम लोग पार्ट 2 में कुछ फार्मूले जो हैं वो हम देखेंगे, कुछ फार्मूले, और उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फार्मूला जो है वो है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, नेट वर्थ बोलते हैं। लायबिलिटी की जगह पे अगर क्रेडिटर भी दिया हो तो समझ लीजिएगा कि क्रेडिटर भी क्या होता है, लायबिलिटी होता है। फार्मूला 2 देखते हैं। प्रॉफिट, जिसका उपनाम, जिसका दूसरा नाम इनकम से भी है। प्रॉफिट इक्वल टू होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब इस बात को हम लोग के लिए वेरी वेरी ये है इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉफिट इज एडेड इन कैपिटल। प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है, और लॉस रहेगा तो क्या करेंगे, कैपिटल को घटाता है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट आया हो तो उसे क्या करोगे, आप कैपिटल में जोड़ दोगे। लॉस आया होगा तो क्या करोगे, कैपिटल से घटा दोगे। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जानने से पहले हम आपको ये समझाते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल होता क्या है। सपोज करिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कराया। बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने ओपनिंग कैपिटल 10,000 रुपये लगाया। कितना लगाया, 10,000। अब कैसा बिजनेस आपने स्टार्ट कराया, तो ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस आप रन करा रहे हो तो आपने जो वस्तुएं लगाई, जो गुड्स लगाया है, जो कैश लगाया, वही क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल होता है। और अब क्या हुआ कि कुछ दूर चलते चलते, यानी कुछ समय बीतने के बाद आपने कुछ और सामान लगाया, यानी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल यानी कुछ और सामान आपने खरीद लिया हो, जो 5-6 जगह खरीद लिया। तो अब देखिए, पहले आपने ओपनिंग कैपिटल आपका 10,000 था, आपने 5,000 का और अलग से खरीद लिया। अब आपका कितना का कैपिटल हो गया, 15,000 का हो गया कैपिटल। अब उसके बाद देखते हैं, फिर कुछ दूर हम लोग आगे बढ़े, यानी कुछ समय बाद हमने ड्राविंग कर लिया। हमने क्या कर लिया, ड्राविंग कर लिया। कितने का ड्राविंग किया, तो 4,000 का ड्राविंग किया। अब ड्राविंग सब में पता है, ड्राविंग क्या होता है, कैपिटल को घटाता है। ड्राविंग यानी पर्सनल यूज के लिए लिया गया पैसा ही क्या होता है, ड्राविंग होता है। तो हमने क्या किया, 4,000 ड्राविंग किया। अब मेरा जो वैल्यू 15,000 था, हमने 4,000 रुपये ड्राविंग के लिए निकाल लिया। तो अब मेरा कैपिटल कितने का हो जाएगा, 11,000 का हो जाएगा। और लास्ट आते आते आपको पता चला, क्या पता चला, कि प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 6,000 का। अभी हमने ये बोला है प्रॉफिट के विषय में, प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल में जुटता है। तो अब मेरा कितने का हो गया कैपिटल, 17,000 का। उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। तो फार्मूला देख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, जी हाँ, प्लस एडिशनल कैपिटल, जी हाँ, माइनस क्या घट जाएगा, ड्राविंग घट जाएगा, प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। अगर लॉस हुआ होता तो क्या होता, कैपिटल में से वो घट जाता। ये जो है हम लोग का फार्मूला है। अब हम लोग आते हैं फार्मूला नंबर 4 पे, टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी मतलब कि टोटल एसेट समझिए। टोटल इक्विटी बराबर क्या होता है, ऑनर इक्विटी। क्या, ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, प्लस क्रेडिटर। क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात, यानी कि ये जो टोटल इंटिटी है, इसको यूं कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स, यानी टोटल इक्विटी बराबर टोटल एसेट्स। तो ये जो हैं कुछ फार्मूले थे। इस फार्मूले में बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि कैपिटल मेरा क्या है, 3 लाख का है। कैपिटल कितने का है, 3 लाख का है। हमें लॉस हुआ है 70,000। लॉस हुआ है 70,000। अब तुरंत यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बात ये क्लिक करना चाहिए, क्या, कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, कैपिटल में ऐड होता है। लायबिलिटी जो है वो क्या है, 50,000 है, और टोटल एसेट्स क्या है, वही हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला टोटल एसेट्स बराबर हमको पता था क्या, कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल 3 लाख का था, 70,000 क्या हुआ है, घटा हुआ है, प्लस 50,000। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है
कि ये रिड्यूस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2,30,000 और ये 50,000 जोड़ दिए, कितना आ गया 2,80,000। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। टोटल एसेट्स 1,30,000। तो ये देखिए, अब हम लोग के पास एक चीज पता है क्या, कि टोटल एसेट्स वाला फार्मूला क्या होता था, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि क्रेडिटर को हम लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो अब देखिए टोटल एसेट्स दिया है 1,30,000 इक्वल टू कैपिटल नहीं पता है, कैपिटल ये जो है नहीं दिया तो है। नेटवर्थ क्या है, हमसे क्रेडिटर पूछ रहे, क्रेडिटर ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। नेटवर्थ को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। नेटवर्थ को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो नेटवर्थ दिया है 80,000, यानी कैपिटल मेरा दे दिया 80,000 प्लस लाइबिलिटी ही ज्ञात करना है, यानी कि प्लस क्रेडिटर ज्ञात करना है। तो ये देखिए यहाँ पे क्रेडिटर बराबर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 80,000 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 50,000। ये जो 50,000 रुपए है वो क्या है, क्रेडिटर है, यानी ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पर्सन है जो अपना क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1/4/14 यानी 1 अप्रैल 2014 को कितने कैपिटल के साथ, 30,000। तो सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल है, यानी 1 अप्रैल मतलब क्या कि ओपनिंग कैपिटल होगा, क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 30,000 है। अब फिर आते हैं 31 मार्च 2015 को उसका टोटल एसेट्स कितना है, 50,000 है। लायबिलिटी उसका क्या है, 10,000 है। हमें कैपिटल ज्ञात करना है और प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो पहली बात, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सिंपल सा बात हम लोग ये समझते हैं, और कैपिटल बराबर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो ये देखिए, पहले तो ये समझिए कि क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता था। क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्या फार्मूला होता था, तो होता था ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉविंग प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे पहले तो ये दिया है 31/3 को टोटल एसेट्स दे दिया। अच्छा, ये फार्मूला तो हम अप्लाई करेंगे, तो इससे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं टोटल एसेट्स का। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है, क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स बेटा दिया है कितना, 50,000 इक्वल टू कैपिटल हमें नहीं पता है, प्लस लेकिन लाइबिलिटी हमको क्या है पता है 10,000। तो ये कैपिटल कितने का हो गया, कैपिटल बराबर ये हो गया कितने का, 40,000 का हो गया। सिंपल सी बात, क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू क्या हो गया, ये जो है क्या है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्या है ये, क्लोजिंग कैपिटल कितने का, 40,000 का, कितने का, 40,000 का। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये क्लोजिंग 40,000 जो है वो इक्वल टू है ओपनिंग कैपिटल 30,000, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्रॉइंग नहीं किया गया, प्रॉफिट ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्लस प्रॉफिट कर देते हैं, प्लस प्रॉफिट, तो ये 40,000 में से 30 जाएगा 10,000। ये जो आपका 10,000 आया वही क्या हुआ, यही आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बच्चों ये बात समझ में आ रही है, ये सिंपल से लॉजिक है, इसको समझना है और अच्छे तरीके से हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल कितने का है, यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कैपिटल 40,000 का है, रिवेन्यू 50,000 का, एक्सपेंस 40,000 का, प्रॉफिट ज्ञात करना है और टोटल एसेट्स ज्ञात करना है। क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी कितने का, 25,000। पहली बात, हम ये फार्मूला 3 से प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये सब चीज आपको याद करना है। रिवेन्यू कितने का है, तो 50,000 का रिवेन्यू है,
माइनस एक्सपेंस कितने का है, तो 40,000 का आपका एक्सपेंस है। जी हाँ, तो ये आपका कितना आ गया 10,000। ये क्या है, ये हो गया बेटा प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये देखिए कोई बात नहीं, तो अब ये देखिए कैपिटल पहले 40,000 था, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में क्या होता था, प्रॉफिट जुटता था। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, कैपिटल में जुटेगा, और प्लस लाइबिलिटी तो दिया ही है कितना 25,000, तो क्या हो गया ये 75,000। ये क्या है टोटल एसेट्स है। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति ए है या बी है या पी है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कराता है, तो उसका ओपनिंग कैपिटल 75,000 लेकर वो स्टार्ट कराता है। क्रेडिट परचेज वो कर रहा है 15,000 का, ओपनिंग कैपिटल 75,000, क्रेडिट परचेज 15,000। तो क्रेडिट परचेज को क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी आपका क्या है 15,000 है। टोटल एसेट्स याद करना है, तो टोटल एसेट्स बराबर क्या होगा, टोटल एसेट्स बराबर होता है, सिंपल सी बात, टोटल एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये मेरा हो गया बेटा टोटल एसेट्स बराबर क्या है, ओपनिंग कैपिटल 75,000 है, 75,000 प्लस लाइबिलिटी कितना 15,000, यानी ये कितने का हो गया, ये हो गया बेटा आपका 90,000। क्या हो गया 90,000। ये क्या है बेटा, ये है टोटल एसेट्स है। अब फिर हम इस क्वेश्चन का पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता था, क्या पता था कि 75,000 था। अब वो क्या किया, ड्राइंग किया, उसको लॉस हुआ, ठीक है। अब बोला अब यहाँ से कैपिटल ज्ञात करिए और एसेट्स ज्ञात करिए। तो सिंपल सी बात देख लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्या फार्मूला था, तो क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। तो ये देख लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल हमें ज्ञात था, क्या ज्ञात था 75,000 जो दिया था, एडिशनल कैपिटल 0 है, ड्राइंग किया गया है 800, फिर उसको घाटा हुआ कितने का 1700 का। तो यानी कि उसका जो है क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल गया, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल गया 72,500। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। अब यहाँ से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं टोटल एसेट्स, फिर निकालेंगे टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल अभी हम लोग का नया कैपिटल कितना आया था 72,500, लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर तो दिया ही था 15,000, यानी कि ये हो गया 87,500। ये क्या हम लोग का है, तो टोटल एसेट्स है। ये नया वाला कौन सा है, तो ये न्यू टोटल एसेट्स है, तो हम लोग नया निकाले हैं। ये हम लोग का क्या है आंसर। आई होप आपका कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।